नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन डी यू एमएससी मैथ एंट्रेंस 2019 के पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में एनालिसिस करा था पीडी के सिलेबस का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसी एनालिसिस वाले पार्ट से, यानी कि उसी सिलेबस से आपको जो वेव इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, लाप्लास का एक क्वेश्चन मिलेगा और जो इंटीग्रल सरफेस या कंप्लीट इंटीग्रल वहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन है वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, जो अपन बताए थे ना कि पैराबोलिक होगी कि इलिप्टिक होगी कि हाइपरबोलिक, कैसा पीडी होगा, यानी कि बिहेवियर ऑफ पीडी कैसा होगा, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा। आपको कोई डाउट होता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो डिस्कशन ग्रुप है उसके लिए आप @exponential mathematics 2531 करेंगे तो आप वहाँ पहुँचेंगे, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अपन ज्वाइन मेंबर्स के लिए इसके साथ, जैसे अपन अभी ग्रुप थ्योरी का चल रहा है, 7-8 क्लास हो चुकी है ग्रुप थ्योरी की, उसके बाद ग्रुप थ्योरी के बाद उसी का नंबर आएगा पीडी का। तो अभी आज की इस वीडियो में अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब यू एक्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन यू वाई वाई इक्वल टू यू एक्स इच कैसा होगा, पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक। एक बात आपको ये बता देता हूँ कि जो डी यू 2019 की जो आंसर की दे रखी है वो डमी आंसर की है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो उस पर ऐसा ना सोचे कि वो सही आंसर की है, ऑप्शन गलत आ रहे होंगे। तो वो डमी आंसर की है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ भी है कि डमी आंसर की है, तो वो गलत आंसर की है, तो उस पर बिलीव नहीं करें। तो आपने पूछा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपने डी यू 2020 वाला पेपर सोल्यूशन देखा है तो वहाँ पे भी मैं ये सेम बात वहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूँ। और जब इसका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट तब भी वहीं पे ये बात रिपीट होगी। तो आप ऐसी चीज़ों को नोट डाउन कर लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी बोलने का मतलब कि ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई डी यू, इस टाइप के को डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। ये ए बी सी डी एफ जी एच ये सारे के फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। इसको अपन बोलेंगे कि हाइपरबोलिक कब होगी, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन जीरो हो। ये पैराबोलिक होगी जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू जीरो हो। और इलिप्टिक होगी ये जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन जीरो। और ये सब बिहेवियर अगर किसी पॉइंट की बात करें, अगर मान लो एक्स जीरो वाई किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो, तो अपन बोलेंगे उस पॉइंट पे हाइपरबोलिक है। किसी पॉइंट पे इक्वल टू जीरो तो उस पॉइंट पे पैराबोलिक है। और किसी पॉइंट पे लेस देन जीरो है तो उस पॉइंट पे इलिप्टिक है। और अगर मान लो पूरे डोमेन डी में ही ग्रेटर देन जीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए पूरे डोमेन पे, तो उस डोमेन में पीडी कैसे बिहेवियर कैसा हो जाएगा, हाइपरबोलिक है। और पूरे इक्वल टू जीरो आने पे पूरे डोमेन में पैराबोलिक, और लेस देन जीरो आने पे पूरे डोमेन में क्या हो जाएगी, इलिप्टिक हो जाएगी। तो ये तो बेसिक बात होगी। तब आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालना है, कंपेरिजन कर लो, ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई वाई। तो आप यहाँ पे देखेंगे बी की वैल्यू तो क्या है, जीरो है। और ए की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स क्यूब आ रही है। बी इक्वल टू जीरो आ रहा है। और सी की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का 1 आ रही है। तो जैसे आप बी स्क्वायर माइनस का 4ac फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जीरो फोर, ए की वैल्यू एक्स क्यूब है और सी की वैल्यू माइनस का ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस का 1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने पास जो बी स्क्वायर, चलो यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि आगे फिर थोड़ा दिक्कत आएगी। जैसे अपन बी स्क्वायर माइनस का जो 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू अपने पास आ गया 4x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 1। बाकी सबको अपन इरेज कर देते हैं। तो अब अपन को बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालना था, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपना कितना आ गया, 4x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि पैराबोलिक है जब वाई लेस देन जीरो, यानी कि जो R2 की बात हो रही है ना, क्योंकि एक्स कॉमा वाई आ रहा है तो ये R2 की बात होगी। और यहाँ पे बोल रहा है कि वाई लेस देन जीरो होने पे कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। और दूसरा बोलता है पूरे आर में इलिप्टिक। तो पहली बात तो ये पैराबोलिक होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं वाई लेस देन जीरो पे ये जीरो हो रहा है। वाई लेस देन जीरो से मान लो वाई इक्वल टू आप क्या पुट कर दो, माइनस का 1 ही पुट कर दो, तो क्या माइनस माइनस में जीरो होता है। तो 4x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू माइनस पुट करें तो 1 माइनस, सॉरी, वाई लेस देन जीरो से वाई की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2 रख देता हूँ, माइनस का 2 रख देता हूँ। तो वाई स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस का 1, वो तो 4 माइनस का 1 तो 3 आ जाएगा। तो 12x क्यूब आ गया। तो 12x क्यूब क्या जीरो थोड़ी ना बनेगा, वो तो जीरो होने पे जीरो बनेगा। इसका मतलब पैराबोलिक होना कोई जरूरी नहीं है। दूसरा बोलता है इलिप्टिक इन R2। इलिप्टिक होने बनेगा 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 1। ये बोलना चाह रहा है कि इलिप्टिक होने लेस देन जीरो। तो क्या लेस देन जीरो, जैसे आप x इक्वल टू भी 2 पुट कर दो, वाई इक्वल टू भी 2 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 8 चौक 32, वाई इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो 32 इंटू 3, तो ये तो क्या आ जाएगा 96। तो ये भी लेस देन जीरो तो नहीं है, तो गलत। तो इसमें इलिप्टिक भी गलत आ जाएगा, क्योंकि इस रीजन में इलिप्टिक नहीं है बोला, पूरे R2 पे इलिप्टिक हो गया, नहीं लेस देन जीरो होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि 4x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 का लेस देन जीरो होना तो जरूरी नहीं है ना, इसका मतलब इलिप्टिक होना जरूरी नहीं है। जैसा बोलता है हाइपरबोलिक एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब भाई एक्स ग्रेटर देन जीरो तो हो जाएगा, चलो तो इतनी टर्म ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 तो लेस देन जीरो हो सकता है ना, जैसे ही वाई मान लो क्या हो जाए, वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा।
तो वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा। तो उस केस में क्या बन जाएगा, जैसे वाई को आप मान लो 1/2 पुट कर दो, तो 1/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/4 माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा। तो लेस देन 0 आ जाएगा तो उस केस में ग्रेटर देन 0 नहीं बनेगा, तो क्योंकि ग्रेटर देन 0 तब पूरा हाइपरबोलिक बनेगा, जबकि तो अपन वाई इक्वल टू 1/2 पे क्या ला सकते हैं, इसको लेस देन 0 ला सकते हैं, तो इस केस में हाइपरबोलिक भी नहीं होएगा। फोर्थ बोलता है पैराबोलिक वाई ग्रेटर देन 0, और वाई ग्रेटर देन 0 पे तो कैसे 0 बन जाएगा, 4x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 1 है, तो ये ग्रेटर देन 0 मतलब सॉरी इक्वल टू 0 तो तब बनेगा ना जब y इक्वल टू प्लस माइनस का 1 होएगा, तभी 0 बन सकता है, बाकी केस में तो नहीं बनेगा। तो इस केस में पैराबोलिक बोलना भी गलत है। पर इसका आंसर की में क्या किया, आंसर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो अपन फर्स्ट ऑप्शन को आंसर करेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 ले लेंगे तो उस केस में पीडी कैसे बन जाएगी, पैराबोलिक बन जाएगी। बाकी इसके चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि किसी में भी ये लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पे y इक्वल टू 1, क्योंकि बाकी तीन अपन चारों के चारों डिस्कार्ड कर दिए कि 4x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपना बी स्क्वायर माइनस का 4ac आ रहा है, और ये इसी चारों कंडीशन में किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पर अपन इसका वैसे तो आंसर की डमी लिखा हुआ है वेबसाइट पे, पर अपन इसको फर्स्ट ऑप्शन को मान लेते हैं कि चलो करेक्ट है। तो उस केस में अगर अपन यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है y इक्वल टू 1 बनते ही, और 0 बनते ही ये पीडी कैसे बन जाती है अपनी, पैराबोलिक बन जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे इस पीडी का बिहेवियर पैराबोलिक है, कैसे अपन चेक करते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आगे पूछता है कि द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 विच पासेस थ्रू x इक्वल टू 0 z इक्वल टू वाई इच। इसका इंटीग्रल सरफेस क्या होगा, या ऐसा भी पूछ सकते हैं फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, इंटीग्रल सरफेस, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये कुछ भी नाम बोल के आए तो इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे कि अभी इस इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे। तो आप क्या करते हैं कि कंप्लीट इंटीग्रल, इंटीग्रल सरफेस या कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, या तो अपन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म गी हुई होती है जो एफ एक्स वाई जेड पी क्यू टाइप का होता है। यहाँ पे पी का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल वाई। तो ये कुछ या तो कुछ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तब कैसे सोल्व करते हैं, वरना अपन डायरेक्ट इस पे 4 पिट मेथड लगा देते हैं। पर अगर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे मान लो सिर्फ और पी क्यू आई एफ पी इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ओनली पी क्यू प्रेजेंट हो, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू टाइप, इसको अपन क्लियरेट इक्वेशन बोलते हैं इस टाइप की हो, अगर एफ पी क्यू जेड हो तो कैसे सोल्व करते हैं। पर अपनी ये वाली मेथड है, अगर आगे क्वेश्चन आएंगे तो देख लेंगे, वरना थ्योरी की क्लास में इनको भी देख लेंगे। पर जो अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि एफ पी क्यू इक्वल टू जेड, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो ओनली फंक्शन ऑफ क्यू आर प्रेजेंट है, ओनली पी एंड क्यू आर प्रेजेंट है। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल या इंटीग्रल सरफेस है ना, वो इस इक्वेशन दिया जाता है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। डायरेक्ट लिख देते हैं अपन जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, जब अपने इक्वेशन में सिर्फ एफ पी इक्वल टू, इस एफ पी इक्वल टू को 0, इसका सॉल्यूशन ये डायरेक्ट कैसे आया जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, इसको अपन 4 पिट मेथड लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप क्या होगा, एक ट्रिक बना सकते हैं, इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। वैसे याद करना मैथमेटिक्स में मुश्किल काम होता है, पर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपन आएंगे तो अपन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अपन को पता है कि 4 पिट मेथड लगाने के बाद सिर्फ आएगा ही ऐसा का ऐसा कि जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और अपन इसको बोल देते हैं कि जब एफ पी क्यू प्रेजेंट होता है तो उस केस में जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई पुट कर देते हैं। साथ में एक कंडीशन ये करते हैं, क्योंकि अपने के पास जो एफ पी क्यू इस इक्वेशन, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको अपन इक्वेशन सेकंड बोलते हैं, और एफ ए बी इक्वल टू 0, एफ ए बी इक्वल टू, यानी कि जो फंक्शन ये है यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ए और बी ले लेते हैं, और एफ ए बी इक्वल टू 0 का इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। तो अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से अपन ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और तो यही अपना क्या आ जाएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ अपन को इस क्वेश्चन में करना है। इक्वेशन क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2, तो अब अपन डायरेक्ट लिख देंगे जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, इसका क्या बन गया, इंटीग्रल सरफेस बन गया। ठीक है, अब वैसे तो देखा जाए तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में जेड नहीं है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में जेड है, बाकी में सब में जेड स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 2 कर सकते हैं। इसका आंसर 2 ही है वैसे, क्योंकि बाकी में जेड स्क्वायर, पर क्या पता अपन ए और बी की वैल्यू निकाले तो अपन को स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ जाए, जेड स्क्वायर भी आ जाए, पर अपन देख लेते हैं एक बार, तो एक तुक्का टाइप हो गया। तो अब देखो जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, और अपन क्या करेंगे एफ ए बी इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ पे अपना एफ पी क्यू कितना है, एफ पी को लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2, तो ये बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। या ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि अगर बी की वैल्यू निकालूँ तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस का ए स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 2 माइनस का ए स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई बी की वैल्यू, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो अपने पास सॉरी जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखते हैं, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी साथ में आता है इसमें, जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी आएगा। तो जैसे यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आएगा तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए एक्स, बी की जगह क्या लिखेंगे प्लस माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर रूट वाई प्लस सी, इसमें सी भी आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसको अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये ऐसा कुछ होता है। इसको सोल्व करके अपन ये फॉर्मूला बनाते हैं, तो साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी भी आता है, इसलिए यहाँ पे सी भी आएगा, तो सी आ गया। अब अपने को बोला ये तो सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दे, 2 कुछ भी बोलो, विच पासेज थ्रू एक्स इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू क्या है, वाई है, तो यहाँ पे अपन क्या पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी।
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी वाई इंटू 1। अब ये इधर जाएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा ना, तो माइनस प्लस रूट ऑफ 2 माइनस का ए स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई ना। ये सी की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो अपने पास जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 2 माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी की जगह अपना क्या आएगा वाई इंटू 1 माइनस प्लस रूट ऑफ 2 माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो वाई इंटू प्लस माइनस का 2 माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये माइनस का प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। इसका क्या आ गया सोल्यूशन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। पर क्या ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करेंगे अपन को एक और गायब करना है, और अपने साथ में क्या दे रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 दे रखा है। और अपन जानते हैं कि जो पी होता है इसकी वैल्यू होती है डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू की वैल्यू होती है डेल जेड बाई डेल वाई। तो अपने पास सॉल्यूशन ये आया, जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए आ जाएगी, और डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यानी कि इज इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू, तो पी की वैल्यू है क्यू की वैल्यू 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस का 1 इक्वल टू 1, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ए इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस का 1। अब ये ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसी केस में पुट कर दो, तो अपना सॉल्यूशन क्या आ जाएगा जेड इक्वल टू प्लस माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस वाई, या ऐसा बोल सकता हूँ कि जेड इक्वल टू वाई प्लस माइनस का एक्स, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जेड इक्वल टू अपने पास क्या आ गया वाई प्लस माइनस का एक्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जेड इक्वल टू वाई प्लस माइनस एक्स, ऐसा ऑप्शन सेकंड है, तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें अपन ने कैसे सोल्व करा, क्या करना है। ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन की अपन और कर लेंगे, पर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट रहा, क्योंकि अपन ने सिंपली सबसे पहले ये एफ पी क्यू टाइप की है, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा, फिर अपन एफ ए बी जीरो करते हैं, बी को विलोप कर दिया, बी को एलिमिनेट कर दिया, बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, फिर इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट सी आता है। इसको करने के लिए अपन को इसने बोल दिया कि पासेस थ्रू दिस कंडीशन, इससे पास हो रहा है, ये कंडीशन लगाई तो सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू वापस पुट कर दी, जैसे सी की वैल्यू वापस पुट कर दी तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अपने को दे रखा है साथ में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2। अपन जानते हैं कि पी और क्यू ये होते हैं, ये पी और क्यू की वैल्यू निकाल दी, वापस से पुट कर दी, तो अपने पास इक्वेशन आ गई जेड इक्वल टू वाई प्लस माइनस एक्स, जो कि इसका क्या है रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस है, या ऐसे बोल सकते हो कंप्लीट इंटीग्रल। यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल आता तब भी अपन ऐसे ही करते, इंटीग्रल सरफेस आता तब भी ऐसे करते, और कंप्लीट सॉल्यूशन पूछता तब भी ऐसे ही करते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है वेव इक्वेशन का। ऐसा क्वेश्चन आप 100% मान के चलिए कि पूछा जाता है, 2020 वाले पेपर में देखेंगे तो वो पूछा गया है, पर ये तो उससे भी इजी है। उसमें थोड़ा सा क्या होगा, ये जो कॉन्स्टेंट है ना ए एन बी एन आपको दिख रहे हैं, इनकी वैल्यू और पूछ ली उसमें, तो यहाँ पे अपन को इनकी वैल्यू नहीं निकालनी है। तो पूछा था सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन एक्स लेस देन एल टी ग्रेटर देन जीरो, और यू जीरो टी इक्वल टू जीरो है और टी ग्रेटर देन जीरो है, और यू एल टी भी जीरो है टी ग्रेटर देन जीरो है। बाई द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व करके इसका सॉल्यूशन बताना है। ये ऐसा और लिखा भी जा सकता है कि यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स, तो ये वेव इक्वेशन होगी। अब देखो क्या होता है कि वेव इक्वेशन अगर इस प्रकार से गिवन हो कि यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन टी टी ग्रेटर देन जीरो, यू जीरो टी पे भी जीरो है, यू है देखो यहाँ पे अपन एल लेके स्मॉल लेके चल रहे हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चन में कैपिटल एल है, कई बार कैपिटल की जगह पाई लिखा हो सकता है, कई बार 2 लिखा हो सकता है, कई बार 2 अपन पाई को लिखा हो सकता है, यानी कि एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर अपन एक जनरल केस स्मॉल एल लेके सोल्व कर रहे हैं। तो ये तो क्या होती है बाउंड्री कंडीशन होती है। साथ में कई बार आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन मिलेगी, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन, यू एक्स जीरो पे एफ एक्स है और यू टी एक्स जीरो पे जी एक्स है, ये भी दे रखा है। इनका क्या यूज होता है, इसकी मदद से अपन ये जो कोफिशिएंट दे रखे हैं ना इसमें ए एन बी एन, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर अपन को यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है, तो अपन इसका कोई यूज भी नहीं करेंगे। देन ये तो क्या पूरी वेव इक्वेशन है, इनिशियल वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दोनों है। अब इसमें क्या होगा कि अपन क्या करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन है वो आप डायरेक्ट याद करना है कि यू एक्स टी इस प्रकार से गिवन होता है समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ए एन कोस अल्फा सी टी प्लस बी एन साइन अल्फा सी टी, यू एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ए एन कोस अल्फा सी टी प्लस बी एन साइन अल्फा सी टी। अब यहाँ पे कितने अननोन आ रहे हैं, एक तो अल्फा आ रहा है, ए एन आ रहा है, बी एन आ रहा है, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू होती है एन पाई अपॉन एल, ये अल्फा होता है, इसकी वैल्यू होती है एन पाई अपॉन एल। ये अपन सोल्व करते हैं इसको स्ट्रीम ली वाली प्रॉब्लम की सहायता से, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रीम ली वाली प्रॉब्लम बनेगी, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आती है एन पाई अपॉन एल, एन इक्वल टू 1 टू 3, और जो आइगन वैल्यू होती है ना अपन बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और नॉन ट्रिवियल के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है अपन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर वैल्यू होगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो जब अपन अल्फा की जगह एन पाई अपॉन एल पुट कर देंगे, और अगर आपको ये एन और बी एन निकालने हो तो एन की वैल्यू होती है 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और बी एन इक्वल टू 2 अपॉन एन पाई सी 0 टू एल जी एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और एफ एक्स और जी एक्स अपने को गिवन होंगे। पर अब अपन को किस में क्या करना है, एल्फा इक्वल टू एन पाई अपॉन एल पुट करना है, और एल की जगह यहाँ पे क्या कैपिटल एल है, और स्मॉल एन की जगह यहाँ पे कैपिटल ए एन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना सॉल्यूशन ये है, तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स अपॉन कैपिटल एल एन कोस अल्फा की जगह अपन क्या पुट करना है एन पाई अपॉन एल, तो एन पाई सी टी अपॉन एल
और बी एन साइन एन पाई सी टी अपॉन एल। तो ऐसा ऑप्शन देखना है अपने को कौन सा साइन एन पाई अपॉन एल आ रहा है, ए एन कोस एन पाई सी टी अपॉन एल है इंटू बी एन साइन एन पाई सी टी अपॉन एल है। तो देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो साइन एन पाई अपॉन एल तो सिर्फ दो में आ रहा है, तो पहला और फोर्थ तो गया, तो ये बच्चा ए एन कोस एन पाई सी टी अपॉन एल, तो ए एन कोस एन पाई सी टी अपॉन एल और बी एन साइन पी सी, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है, क्योंकि आपको क्या करना है, बस सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ये दिया जाता है, आगे का काम इसी से करेंगे। कई बार ये ए एन और बी एन पूछ लेगा, कई बार पूछ लेगा कि लेमडा कौन सी आइगन वैल्यू होंगी जिनके लिए इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो सकती है, एन पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे एल जो भी अपन को एन दे रखा है, 2 दे रखा है, तो वो पुट कर दो तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। कई बार एल्फा पूछ लेते हैं, कई बार कोफिशिएंट निकाल लेता है, कई बार अपन को यूएक्स और उनकी वैल्यू दे के पूछता है, तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा मतलब है कि अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इस फॉर्मूला की सहायता से आप बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, इसके सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी वेव इक्वेशन की अपन और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, साथ में हीट इक्वेशन वाला भी देख लेंगे, उसमें भी कुछ ऐसा सा सिस्टम होता है, बस थोड़ा चेंजमेंट आ जाता है, और लाप्लास वाला भी देख लेंगे, तो आपको और डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अब आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कीप इन माइंड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन which contains the circle defined by x square plus y square plus z square equal to 4 and x plus y plus z equal to 0। अब ये देखो सर्कल बोला है, सर्कल बोलने का मतलब ये कंबाइंड सर्कल है। जैसे मान लो ये कोई स्पेयर है, इसको आप अगर प्लेन से काटेंगे तो ये क्या बनेगा, ये स्पेयर, मैं जैसे आपको ऐसे थोड़ा 3D टाइप बन नहीं रहा यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हो कि पीछे भी ऐसा है और ये यहाँ पे भी ऐसे पीछे है, तो ये स्पेयर, इसको अगर किसी स्पेयर को बॉल को काटते हैं ऐसे तो ये सर्किल बनता है। तो ये वही सर्किल है, यानी कि ये प्लेन और इस जो स्पेयर का जो इंटरसेक्शन है वो क्या इसका सर्किल है। तो इंटरसेक्शन नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए जो इसका क्लाइन पॉइंट जहाँ पे कट करते हैं वो क्या इसका सर्किल है। तो इंटीग्रल सरफेस ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड, तो आपने देखा देखा लग रहा है, ये क्या है, क्वासी लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, क्वासी लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसको सोल्व करने के लिए अपन कैसे सोल्व करते हैं, इसको अपन लाग्रांज मेथड से सोल्व करते हैं। यानी कि इस प्रकार की इक्वेशन दी होती है ना, पी एक्स पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड प्लस आर एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसको लाग्रांज मेथड से सोल्व इस प्रकार से करते हैं कि डी एक्स अपॉन पी वाई एक्स वाई जेड, डी वाई अपॉन क्यू एक्स वाई जेड, डी जेड अपॉन आर एक्स वाई जेड। और ये अपने पास तीन रेशियो आ गए, इन रेशियो की सहायता से अपन क्या करते हैं, फाइव वन एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वन और फाइव टू एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू, दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फिर सी वन और सी टू को आपस में रिलेट करते हैं, सी टू इक्वल टू फाइव सी वन। और ये जो फाइव होता है ना, इसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है। और इस फाइव की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास कंडीशन दे रखी है, विच कंटेन्स द सर्कल, इस सर्कल से पास हो रही है, तो ये सर्कल की वजह से अपन फाइव निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन सा इसका सोल्यूशन आता है। तो अब अपन को इक्वेशन दे रखी है एक्स पी प्लस वाई जेड इक्वल टू की, तो यहाँ पे जो पी एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और जो क्यू एक्स वाई जेड है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, और जो आर एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। तो अपना जो रेशियो है वो क्या बनेगा यहाँ पे, अपना रेशियो बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई विच इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत सोल्व करे होंगे ग्रेजुएशन में। तो अब अपन क्या करते हैं, जो काम ऊपर करते हैं वो नीचे करते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, तो नीचे भी मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, और या फिर एक ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसको तीन चार तरीके से कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि ये रेशियो भी इक्वल है, ये दोनों शामिल करोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा ये, या मैं इसको, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या करो, जैसे ये वाला मेथड लगाओ कि फाइव वन एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वन, फाइव टू एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू, तो सिर्फ इसको ले लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। इसको करेंगे तो ये बनेगा वन बाई टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे बनाइए, इस प्रकार से बन जाएगी, जैसे मान लो एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो अपन एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो टू एक्स डी बनेगा, जबकि अपने पास तो क्या एक्स डी एक्स है, तो वन बाई टू इधर चला जाएगा, तो वन बाई टू वन अपॉन टी डी टी, तो वन अपॉन डी टी का एल एन टी, टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो तो वन अपॉन टू एल एन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पूरा साथ में, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब या तो आप ऐसे करके कर सकते हो कि इक्वल टू ये लगा दो प्लस एल एन सी कर दो, एक बात, या आप ये कर दो कि इसको आप मान लो इक्वल टू सी वन, इसको मान लो इक्वल टू सी टू, फिर सी टू इक्वल टू फाइव सी वन करेंगे तो फाइव लगा दो, जैसा आपका अच्छा लगे वैसे करो। जैसे अपन दोनों को इक्वल मान लेते हैं, यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग ऑफ, ये ई बेस में चल रहा है भाई तभी एल एन लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में एल एन सी बोल देता हूँ। तो अब ये वन बाई टू ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि ऐसा बोल सकता हूँ कि एल एन एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, ये पावर ऊपर चले जाएगी वन बाई टू इंटू सी, या एल एन सी बोल लो, या एल एन सी बोलेंगे एल एन हटाएंगे तो इंटू सी आ जाएगा ऐसे। और अपने को साथ में क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू फोर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू दे रखा है।
यानी कि ये तो क्या बन जाएगा, अब जब एल एन हट जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू सी। इसकी वैल्यू दे रखी है 4, इसकी दे रखी है 2, तो 2 इक्वल्स टू 4 की पावर 1/2 इंटू सी। तो सी यहाँ से 2 इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो जैसे सी की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, इसका भी क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबका आंसर सेकंड ही आ रहा है, यहाँ पे ऐसे ही बाई चांस मैच हो रहा है कि सबका आंसर सेकंड ही आ रहा है, तो कहीं आप सोचने लग जाओगे सबका आंसर सेकंड ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब अपन ने क्या करा यहाँ पे, अपन को पता लगा कि क्वासी लीनियर पीडीएफ फर्स्ट ऑर्डर है, तो dx अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई डी जेड अपॉन जेड करा, एक रेशियो ये बना था, अपन एक नया बना लिया, ये बना लिया। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों कैसे कर दिया, आप कैसे भी करो, इसको इक्वल टू C1 मानो, इसको इक्वल टू C2 मानो, तो अपना क्या बन जाएगा, फिर अपन सोल्यूशन कैसे देंगे भाई, अपने इस मेथड से सोल्यूशन ये देंगे ना, C2 इक्वल टू 5C1, तो C2 इक्वल टू 5C1 करेंगे, तो C1 की C2 इक्वल टू 5C1 करेंगे तो C2 की वैल्यू क्या है, ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्या 1/2 इक्वल टू 5C1। C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। अब साथ में अपनी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू 2, तो ये क्या बन जाएगा, ln 4 की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 5 ln 2। तो 4 की पावर 1/2 क्या बनेगा ln 2, तो ln 2 इक्वल्स टू 5 ln 2। इसका मतलब 5 क्या कर रहा है, 5 आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना, ln 2 को ln 2 पे भेज रहा है, इसका मतलब 5 ln x प्लस वाई प्लस जेड को कहाँ भेजेगा, ln x प्लस वाई प्लस जेड पे भेजेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा, ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू ln एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों, क्योंकि 5 कैसा बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, यहाँ से पता लग रहा है कि 5 ln 2 को ln 2 पे भेज रहा है। तो जैसे ये बन जाएगा, दोनों तरफ ln हट जाएगा, तो वही वापस से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो वो एक ही बात है। भले आप इक्वल टू C1 C2 करके सोल्व करो या दोनों को एक रेशियो मान के अलग अलग सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अपन ने इस कंडीशन का यूज कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 4 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 2 है, दोनों का स्क्वायर इक्वल करा, और यहाँ से अपने पास क्या आ गया, एक्स वाई प्लस वाई एक्स जेड वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू 0 यानी कि स्क्वायर करने पे, तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि कैसे लैग्रेंज मेथड लगाना था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लैग्रेंज मेथड लगाना, आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन में लैग्रेंज मेथड लगता है। तो ये क्वासी लीनियर पीडीएफ फर्स्ट ऑर्डर थी, इसमें लैग्रेंज मेथड लग गया, अपने सिंप्लीफाई करके इसको सोल्व कर लिया। सो आई होप आपको इक्वेशन भी समझ आया होगा। तो अब तक अपन ने टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए, इसमें किसी प्रकार को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो एकदम बिल्कुल ईजी सा ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कि इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, अगला बता भी रहा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर थीटा जेड यूज करना है, वरना कई बार कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, आर थीटा फाई भी लिख देते हैं, कुछ भरोसा नहीं आता। और अपने बता दिया कि सिलेंडर कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड, द लाप्लास इक्वेशन डेल टू यू इक्वल टू 0 टेक्स द फॉर्म। अपन को पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा साइन फाई वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई जेड इक्वल टू जेड, ये सब इसमें पुट करने, फिर इसको अपन को कन्वर्ट करते हैं ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये होता है डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसका क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, आपको याद भी होना चाहिए लाप्लास इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये लंबा प्रूफ है, आप गूगल पे देख सकते हैं, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, किसी ना किसी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, आपकी ग्रेजुएशन की बुक में भी मिल जाएगा। तो इस प्रूफ को करने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लाप्लास इक्वेशन होता है। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन पीडी के समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, डी यू बी एच यू की आप खुद से भी ट्राई करें, और वरना मैं तो आपको सोल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो भी उन पे और अच्छे से, जैसे मान लो वेव इक्वेशन पे है, ये जो अपना सबसे पहले क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन था, उस पर और प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको और क्वेश्चन करवा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and keep continue watching exponential mathematics. Thank you.